गुरुजी के साथ 1999। और मैं कहूंगी गुरुजी का बुलावा आता है तो हम सब जाते हैं उनके पास। और मैंने देखा है जब कभी आपका कष्ट का टाइम आने वाला है तो गुरुजी उसी टाइम संगत को अपने पास बुलाते हैं। सो 99 में मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर लॉ, ब्रदर लॉ गुरुजी के पास उन्होंने जाना शुरू किया। और एक दिन मुझे कहने लगे आप चलेंगे साथ में, वहां बहुत अच्छे शब्द कीर्तन होता है। और मुझे कीर्तन का बहुत शौक है, बचपन से ही शौक है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली। गुरुद्वारे जाने का, शब्द कीर्तन सुनने का शुरू से बहुत शौक था। तो जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, मुझे अभी भी याद है कुछ चीजें गुरुजी ने कही उस टाइम पे। और मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो इस पृथ्वी के है ही नहीं। तो कुछ हम बातें कर रहे थे रास्ते में और गुरुजी ने उसका जवाब दिया। एंड आई थॉट ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, सब जानते हैं। और गुरुजी ने आगे बिठा लिया मुझे। मैं जब ध्यान में बैठी तो जो पहली चीज मुझे गुरुजी ने दिखाई, उनका फेस और शिव जी की बॉडी। और गुरुजी ने तांडव करना शुरू किया। एंड ऐसे ऐसे गुरुजी डांस कर रहे थे। और मैं सोचूं ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरुजी क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई उस टाइम पे कि गुरुजी अपना शिव रूप दिखा रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ। इतनी शांति उस दिन वहां पर मिली। जब वहां से आने का टाइम हुआ, उससे पहले गुरुजी ने पूछा, मेरी फैमिली का पूछा, मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, मेरा नहीं पूछा कुछ कि क्या नाम है क्या है। पर जब मैं वहां से आने लगी तो मुझे कहते हैं कि कुकी आंटी, मेरे तेरे नाम बड़े जन्मादे रिश्ते में। एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड वाज, मेरा नाम तो कुकी नहीं है एंड मुझे गुरुजी कुकी आंटी क्यों बुला रहे हैं? संगत जी, जब मैं घर आई हूँ तो जैसे होता है, अंकल कहने लगे मुझे कि क्या जरूरत है किसी लाइव गुरु के पास जाने की, यू गो टू द गुरुद्वारा। और जब मैं वापस आ रही थी, आई गॉट अ फीलिंग ऑफ कामनेस। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे इधर सिर पे हाथ रखा हुआ है। आई सेड लुक, आज के बाद मुझे वहां जाने से बिल्कुल ना रोकना, इस दर पे तो मैं जरूर जाऊंगी। एंड संगत जी, जब गुरुजी के पास जाना तो मुझे देखते ही कहते थे आगे कुकी आंटी। और मेरा माइंड फिर घूम जाता था कि गुरुजी मुझे कुकी आंटी क्यों बुला रहे हैं। आई वुड एंटर एंड से जस्ट वन थिंग टू हिम कि गुरुजी मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू मैं आंदियां एक स्माइल दे देता करो। एंड हर बारी मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, मैं एंटर करती थी, अगर गुरुजी साइड में किसी से बात कर रहे हैं, मुझे लगता था ओहो आज तो गुरुजी ने सामने नहीं देखना, मुझे स्माइल नहीं देनी। और जैसे ही मैं सामने आती थी, गुरुजी वुड जस्ट टर्न स्ट्रेट एंड गिव मी अ स्माइल एंड से आगे कुकी आंटी। हम आज तक नहीं भूलते हैं संगत जी। इतनी गुरुजी के साथ उनका प्यार ऐसे फ्लो करता था, जैसे बाकी संगत कहती है किसी का दिल नहीं करता था वहां से आने को, बैठे रहना, ध्यान में बैठे रहना। मैं गुरुजी के पास आने से पहले 2 साल साई मंदिर भी गई। पता नहीं, ध्यान में बैठना शुरू से आदत थी। तो वहां पर भी जब मैं जाती थी तो मेरा बड़ा कनेक्ट होता था साई बाबा के साथ। मुझे लगता था लाइव सामने बैठे हैं और उनसे बैठ के बातें करनी। घर में भी सुबह मेडिटेशन करनी, ध्यान में बैठना और साई बाबा से बातें करनी। और मुझे याद है एक दिन मैं बैठी साई बाबा को कह रही थी कि बाबा ये मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ। एंड संगत जी, व्हेन आई केम टू गुरुजी, द फर्स्ट सेवा आई गॉट इन द मंदिर वाज गुरुजी के चोले। संगत जी, 2001 में अंकल ने आना शुरू किया। गुरुजी मुझे कहते थे अंकल नु लेके आ, अंकल नु लेके आ, और वो आते नहीं थे। फाइनली एज आई वुड से उनका टाइम समय आया तो वो अंकल ने आना शुरू किया। और जो पहली ब्लेसिंग अंकल को मिली, उनको ही वाज अ सिवियर अस्थमैटिक, द सीजन उनको अस्थमा होता था। एक दिन चेंज ऑफ सीजन, ही हैड दिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सो ही सेड मैं नहीं जा पाऊंगा। मंदिर पहुंचे तो माय सन वाज विद मी। तो गुरुजी कहने लगे आज अंकल कितने हैं? मैंने कहा गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, साह चढ़े हुए हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा, 2 मिनट सोच के कहते चलो फिर। वो दिन है, दिस इज 2001, वो दिन है और आज का दिन है। ही नेवर लुक्ड एट मेडिसिन, ही नेवर हैड अ प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा, इट वाज टोटली क्योर्ड था। वी ऑल डोंट नो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या हो रहा है। पर गुरुजी तो जानी जान है, वो तो सब जानते हैं कि गुरुजी के पास जब जाके मैं बैठती थी, मैंने अपने लिए एक जगह साइड में ढूंढी हुई थी और दैट वाज वन प्लेस जहां मैं ध्यान में बैठती थी। और बीच बीच में जब मैं अपनी आंखें खोलती थी तो मैं गुरुजी सामने मुझे नजर आते थे। गुरुजी को एक ही मेरी प्रेयर होती थी, मैं हर बारी यही कहती थी गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी आप मुझे सिर्फ हील करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए और मुझे इस दर्द में कुछ नहीं चाहिए। एंड संगत जी, जो हम उस गुरु से मांगते हैं, जो हमारी क्वेस्ट है, गुरुजी वो ही देते हैं हमारे को। जो हमारी सोच है, मुझे मालूम है मेरा दिमाग वहां बिल्कुल खाली होता था
और ये ही माइंड में आता था, गुरुजी मुझे अपने साथ ऊपर दिखा दो क्या है, उंगली पकड़ के ऊपर ले जाओ, मैंने ऊपर देखना क्या है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। और बहुत बार गुरुजी को मैंने देखना बैठे हुए और एक वाइट लाइट उनसे आती थी और इतनी एनर्जी मेरे को मिलती थी। एंड देन आई वुड टेल हिम, गुरुजी प्लीज प्योरिफाई ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी। आप मेरे अंदर हो, आप अंदर बसते हो। आई वॉन्ट दैट माई बॉडी शुड बी प्योर। मैंने जाना, गुरुजी ने कहना कुकी आंटी आ गई बातें करनी। और एक दिन गुरुजी के साथ मैं बड़े मंदिर में थी, तो मेरे माइंड में आया मैं गुरुजी से पूछूं कि उन्होंने मेरा आज तक नाम क्यों नहीं पूछा। सो आई आस्क्ड गुरुजी, मैं क्या गुरुजी तुसी मेरा नाम नहीं कहते पूछिया? तो मुझे कहते हैं कि 10 तेरा की ना है। सो आई टोल्ड हिम अनीता। 2 मिनट रुक के मुझे गुरुजी कहते हैं, कहते ना अमृत, प्योर सोल। एंड संगत जी, दैट टाइम आई थॉट, मैं गुरुजी से यही कहती रही, गुरुजी मेरे सेल्स को प्योर करो, मेरी बॉडी प्योर करो। जो संगत जी आप गुरुजी से मांगेंगे वो ही आपको मिलेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि इस दर में आके और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। एंड जितने साल मैं गुरुजी के साथ रही मंदिर में, 2 घंटे वहां पर बैठना और गुरुजी के साथ अपनी हीलिंग करवानी। उनका एक बार मैंने कहा, गुरुजी बहुत प्यार चाहिए आपसे। And I just opened my eyes and I could see that love pouring in. संगत जी, I would say कि उनके दर पे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सामने सब संगत को कहते थे, ना मांगो मेरे को लो। अगर उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है तो इसका मतलब उनको मालूम है कि आपके क्या कष्ट आने वाले हैं आगे, और उन्होंने आपको कैसे उसमें से बाहर निकालना है। जब वो आपके 90% कष्ट कटवा देते थे, हम छोटी छोटी चीजें गुरुजी से मांगते रहते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया एंड तब तक मैं गुरुजी से कोई बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ ध्यान में बैठती थी। सो गुरुजी ने मंदिर बुलाया मुझे एंड मुझे याद है कोई वहां पर आए, कोई कपल था, और जैसे वो गए गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू पता है इन्होंने 10 साल हो गए मेरे को आंदे हुए, मैं आज तक इन्होंने ब्लेसिंग नहीं दी, इन्नी ईगो भरी हुई है इन्होंने अंदर। मैंने कहा अच्छा, देखो हम जब नए हम जाते हैं, ईगो एक ऐसी चीज है विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। एंड बहुत साल निकले बीते, गुरुजी के शब्द जो वहां पर बजते थे, गुरुजी एक एक शब्द को ब्लेस खुद करते थे। क्योंकि कई बार मैंने कुछ शब्द ले जाने गुरुजी के पास, उनको कहना गुरुजी ए शब्द बहुत चंगा है, ए तुसी सुनो ते प्लीज बजाओ इथे। कुछ शब्द बज जाते थे, कुछ वो मना कर देते थे, कहते थे यहाँ पर बहुत सरल शब्द मैं लगाता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। सो हम आज भी सारी संगत को एक ही चीज कहते हैं कि गुरुजी के टाइम के ब्लेस किए हुए शब्द आप बजाओ, उससे इतनी कनेक्टिविटी होती है। हम लोग जब भी गुरुजी के उस टाइम के शब्द सुनते हैं, ऐसी कनेक्टिविटी 5 मिनट के अंदर होती है कि आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पाठ कर दिया, मेरा ध्यान नहीं लगता। गुरुजी मुझे कहते कि अगर मैंने पाठ करना है तो मेरा पाठ वो होना चाहिए वेयर आई एम एबल टू अब्सॉर्ब इट। मैं क्या पाठ कर रही हूँ, इट्स नॉट अ रिचुअल कि मेरे को पता है अच्छा जी आज मैंने सुखमनी साफ करना, आज मैंने जपजी साफ करना, मैंने ये सब करना है, मैं कर रही हूँ और मेरे यहाँ से ऊपर से निकल के जा रहा है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू की लोड़ पाठ करन दी? कोई लोड़ नहीं पाठ करन दी, तू कीर्तन सुनिया कर। उसके बाद हम लोग संगत जी 2001 की बात है, गुरुजी के साथ ट्रैवल किया पटियाला। अब वो एक ऐसा टाइम था कि हमको खुद नहीं पता होता था कि गुरुजी हमारे को कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहना सवेरे सवेरे पहुंच जाना, तो हमने सुबह सुबह पहुंच जाना वहां पर, और हम पूछ रहे हैं हमने जाना कहाँ है, हमको किसी को नहीं पता हमने कहाँ जाना। सो दैट टाइम आई रिमेम्बर गुरुजी के साथ पटियाला गए। गुरुजी की गाड़ी आगे होती थी और पीछे 10-15 गाड़ियां पीछे होती थी। सो हम जब पटियाला पहुंचे तो वहां जाते ही गुरुजी ने कहा दुख निवारण साहब गुरुद्वारा है, उत्थे सारे जाके मत्था टेक के आओ। सो सारी संगत निकली अपनी अपनी गाड़ियों में, हम भी गए। हम ढूंढते रहे, हमारे को गुरुद्वारा नहीं मिला। अब गुरुजी ने कहा था कि शाम को 6 बजे तक पहुंच जाना वापस। वहां पर सत्संग था किसी संगत के यहाँ पे, तो हम बगैर दर्शन करे वापस वहां पहुंच गए। अब अराउंड 10:30 और 11 एकदम गुरुजी कहते हैं कि चलो वापस चलिए दिल्ली। सो सारे लोग गाड़ियों में बैठे और निकले, हम भी अपनी गाड़ी में बैठे। एक संगत और थी, उन्होंने कहा कि वो थे उनके साथ एक और, कि आंटी हम लोग आपके साथ गाड़ी में आ जाएं। हमने कहा आ जाओ। अब वो हमारे साथ गाड़ी में बैठे, हम बातें करते करते हमको यही नहीं मालूम कि बाकी गाड़ियां कहाँ गई हैं, गुरुजी कहाँ, उनकी गाड़ी कहाँ गई है। हम उस सड़क पे रात को अंधेरा, ना लाइटें, आगे उस सड़क पे चले गए।
सडनली वी रियलाइज्ड कि ये तो नहीं है रास्ता, हम तो गलत आ गए हैं। एक वहां से स्कूटर में somebody came and stopped and we asked him, we said ये सड़क कहाँ जाती है? वो कहने लगा जी ये तो आपने गलत सड़क पकड़ ली है। हमने कहा हमने तो पटियाले जाना, हमें तो दिल्ली जाना है। कहता जी ये तो नाभा रोड है, आप आओ, हम मेरे को फॉलो करो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने फॉलो किया और कहाँ उन्होंने आके हमारे को छोड़ा, बिल्कुल दुख निवारण साहब गुरुद्वारे के बाहर। अब इतना टाइम हो गया था, गुरुद्वारा बंद। मुझे समझ आ गई कि बहुत बड़ी गलती हमारे से हुई है। अगर गुरुजी ने कुछ कहा है, अगर मुझे गुरुजी ने कुछ कहा, आई मस्ट डू इट। गुरुजी इज माई प्रायोरिटी टुडे। मैं कहीं नहीं जाती, मैं कुछ नहीं करती, मुझे ये है अगर गुरुजी का है तो मैंने जरूर उधर पहले जाना है। और हम लोग फिर बाहर से ही माथा टेका, बहुत माफिया मांगी गुरुजी से। और थोड़ी हम आगे गए, हमने सोचा वो लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे। थोड़ी आगे गए, देखा सब गाड़ियां रुकी हुई एक ढाबे पे। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू वेट फॉर हिज संगत। हम जब कट्टे जाते थे, गुरुजी ने वहां सड़क के ऊपर खड़े होकर संगत की वेट किया करते थे। तो वहां से हम लोग वापस आए। अब रास्ते में वो अंकल ने अपना सत्संग सुनाना शुरू किया। उनके he had some very good satsangs and you know there were certain ऐसी चीजें थी, हम साखियां सुनते थे, बट ये सुन के मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा ये सब चीजें गुरुजी के मंदिर में होती हैं। वो मुझे कहने लगे आंटी वापस जाके मैं आपको एक बुक दूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा गुरुजी क्या करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। आई गॉट दैट बुक, आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई और मैं गुरुजी के दरबार, तब गुरुजी ने रोज बुलाना शुरू किया। रोज जाते थे हम लोग और बैठे रहते थे वहां पे। तो जैसे ही वहां पे जाना, गुरुजी ने किसी ना किसी संगत को खड़े होकर सेम सत्संग करवा देना। अब योगानंद जी वेंट टू डिफरेंट मास्टर्स। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो उनके थे। सो आई सो गुरुजी ने किसी ना किसी को खड़े होके वो एक्सपीरियंसेस शेयर करवाने। बाय द एंड ऑफ इट थोड़ी सी रह गई थी पढ़ने को। आई रियलाइज्ड उसमें दे टॉक अबाउट महा अवतार बाबा, और जो मेरे पास बुक थी उसमें उनकी फोटोग्राफ थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने वो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल गुरुजी के जैसे, आईज भी वैसी हैं, तो बिल्कुल वैसे लगते हैं। आई स्टार्टेड कॉलिंग एंड ही वाज कॉल्ड डेथलेस गुरु। आई स्टार्टेड कॉलिंग गुरुजी महाअवतार बाबा, डेथलेस गुरु, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। फिर एक दिन मुझे याद है संगत चली गई और मी एंड अंकल वी वर इन एम्पायर स्टेट, हम लोग उधर थे। अब गुरुजी की आदत होती थी सिर्फ जब संगत आती थी तो गुरुजी ने तब अपना चोला पहन के तो गद्दी पे आके बैठ जाते थे। अदरवाइज ही लव टू सिट ऑन द कार्पेट, नीचे बैठते। दैट डे आल्सो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे ऑन द साइड एंड आई रिमेंबर जोशी अंकल वाज देयर एंड अंकल एंड माय हस्बैंड एंड मी। तो गुरुजी कहने लगे मुझे कि ऑफ कोर्स बड़ी गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने बहुत सेवा करवाई। अब वो भी संगत जी हमारे को ब्लेसिंग्स की जरूरत है। अब क्या है, व्हाट ब्लेसिंग्स वी नीड, गुरुजी नोज, वी डोंट नो, बट यस सेवा का बहुत मौका गुरुजी ने दिया। और उस दिन भी गुरुजी नीचे बैठे थे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठे हुए थे। ही रिमूव्ड द सॉक्स फ्रॉम वन ऑफ हिज फीट और मुझे कहने लगे ये देख मेरा चक्र, लोटस फीट। तो मुझे कहते हैं कि नानक दे एक पैर विच है, कृष्ण दे एक पैर विच है, मेरे दोनों पैर विच है, देख। तो आई स्टार्टेड सीइंग, आई सॉ दैट चक्र ऑन हिज वन फुट। फिर उन्होंने अपने दूसरे पैर की जुराब उतारी, कहने लगे ये भी देख। आई सॉ बोथ ऑफ देम। देन ही टोल्ड मी, ही सेड ये मेरे पदम ने, लोटस फीट, एंड ही सेड चल चरण दबा। जब मैंने संगत जी चरण दबाने शुरू करे, एक मेरी आदत थी, मैं गुरुजी के सामने कभी अपनी आंखें खोल के नहीं बैठती थी। आंखें बंद करके मैं पहली पौड़ी का पाठ करती रहती थी। तो आई स्टार्टेड ट्रेसिंग हिज, मैं सेवा करने लगी, चरण दबाने लगी। और पहले भी होता था चरण दबाने के टाइम पे गुरुजी की बड़ी फ्रेग्रेंस आती थी, पर उस दिन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस थी, इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस थी कि ब्रीथ करना भी मुश्किल था। उसकी थोड़ी देर बाद गुरुजी वेंट टू हिज रूम और कहने लगे अंदर आ जा। अब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे बोला मेरी बैक नु रब कर, मल मेरी बैक। अब जब मैं मलना शुरू किया, मुझे बोले जोर लगा, तू जोर लगा। एंड संगत जी, आई केप्ट डूइंग दैट। व्हेन इट गॉट ओवर, ही सेड हुन जाओ। हमारी गाड़ी बाहर पार्क होती थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई वॉकड आउट। मुझे ऐसे लगा, आई एम नॉट वॉकिंग, माय फीट आर नॉट ऑन द फ्लोर, आई एम फ्लाइंग इन द एयर, माय बॉडी वाज लाइक वेटलेस। So, and my hands were full of his fragrance. It was a beautiful experience with Guruji. And I came back home. I kept waiting for my children.
That was my first experience of Guruji's so much of fragrance coming from my hands. I remember Guruji used to tell me, मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहना काफी दिन निकल गए, मैंने कहा गुरुजी तुसी कहंदे हो तुसी आंदे नहीं हो। एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला तू चांदी दी कटोरी लेके आई, मैं ब्लेस करांगा। सो आई टुक दैट कटोरी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दी और मुझे कहा 51 डेज 51 दिन जोत जलाएंगे अंदर। मैं क्या जी अच्छा। जिस दिन मैंने पहली बार जोत जलाई, जोत जला के वी हैड अ बिग लॉन इन द फ्रंट, तो मैं बाहर निकली एंड माय लॉन एट दैट टाइम द फ्लावर्स वर इन फुल ब्लूम और मैं देख देख के उनको बहुत खुश हो रही थी और मैं हाथ ऊपर चढ़ के परमात्मा का शुक्राना कर रही थी। उतनी देर में मुझे गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस आई, मुझे लगा गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। आई केप्ट सेइंग गुरुजी तुसी आ गए, गुरुजी तुसी आ गए। और मैं वहां 10-15 मिनट खड़ी रही। आई डिडंट मूव फ्रॉम देयर थिंकिंग अगर मैं हिली तो गुरुजी कहीं चले ना जाएं। आफ्टर दैट आई केम टू माय हाउस, आई एंटर्ड, पूरी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, माय लिविंग रूम वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। आई वेंट टू माय डॉटर्स रूम एंड एवरीवन यूज्ड टू गो टू गुरुजी एट दैट टाइम। सो आई वोक हर अप, आई सेड गुरुजी आए हुए हैं, उनकी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। सो माय डॉटर्स टेलिंग मी मॉम गुरुजी तो सुबह से यहाँ पर है, मेरा रूम तो मंदिर है उनका, मंदिर के जैसे इतनी खुशबू आ रही है सुबह से। एंड माय होल हाउस, यू नो, द ऑफिस एट द बैक एंड पूरा घर पूरा दिन फ्रेग्रेंस आती है। अब मेरी आदत तब थी मैं गुरुजी से जाकर सब कुछ कह देती थी। मैंने जाके गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आई डिडंट से आपकी फ्रेग्रेंस आई है, आई से गुरुजी आज तुसी आई सी। तो मुझे कहती है क्यों खुशबुआ आ गई यहाँ। संगत जी वन थिंग दैट जब भी आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है इट इज हिज प्रेजेंस। जो भी होता था गुरुजी उस चीज को ऑथेंटिकेट करते थे और क्लैरिफाई